Hello everybody, dear students, warm welcome to all of you in your Kaksha classes again. I am Ankita with you all and today we are continuing this session of fractions and decimals of grade 7 mathematics. So in today's session, whatever I am gonna do, I'll share with you all. तो सबसे पहले अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कशन बहुत अच्छे से किया राइट फिर हमने डेसिमल्स के बारे में भी डिस्कशन किया एंड देन उसके बाद हमने सोचा कि आगे का नेक्स्ट डे पढ़ेंगे और अगर आपको याद हो लास्ट क्लास मैंने आपको एक क्वेश्चन भी असाइन किया था तो आई रियली होप कि आप उसे करोगे और बहुत अच्छे से कर रहे होंगे सो विदाउट एनी सिंगल डिले लेट्स गो फॉर द कॉन्सेप्ट्स ये तो द फर्स्ट थिंग इज कि व्हाट इज fraction like we have recapped it then multiply fraction like we did multiplication division भी किया हमने फिर decimals को भी recap किया अगर आपको लास्ट क्लास का याद है तो ठीक है आज हम करेंगे multiplication of decimals and multiplication of division of decimals राइट ये दोनों कॉन्सेप्ट्स अपने आप में बहुत सिंपल एंड स्वीट है आप देखोगे और समझ जाओगे ट्रस्ट भी बहुत मजेदार है ठीक है फिर कुछ स्टेप्स होंगे जहां पे हम डिवीजन ऑफ डेसिमल्स कैसे करते हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट सेशन प्लान करूंगी तो आप उसे समझेंगे ठीक है तो शुरू करते हैं यहां से राइट अगर आपको याद हो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे देयर आई हैव गिवन यू अ फॉर्मूला लाइक 3 into साइड right so the side of an equilateral triangle is 3.5 centimeter then find its perimeter अब perimeter आप सबको पता ही होगा कि what is the meaning of perimeter for example I have drawn a triangle right so in this triangle ABC इसके तीनों sides equal होंगी because it's an equilateral triangle of course yes now the point is कि इस triangle में आपको मैं एक बार फिर से draw करके दिखाती हूँ प्यारा सा triangle ये A है एंगल ये B है और ये है C फॉर C एंगल ओके अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसके तीनों साइड्स का लेंथ होगा इक्वल 3.5 सेंटीमीटर्स का ही होगा राइट सो द पॉइंट इज साइड इज 3.5 नाउ वी वुड लाइक टू फाइंड आउट व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द बाउंड्री मतलब साइड्स का जो भी लेंथ का सम है वही तो है इसका पेरीमीटर सो टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज एक्चुअली 3 times of 3.5 because here we will write it as perimeter of this equilateral triangle is 3 into side right अब यहाँ पे क्यों कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन को ताकि हम सिंपली मल्टीप्लाई कैसे कर दें ये हमें पता रहे राइट तो पेरीमीटर तो यहाँ पे लिखा है अब हम पता करते हैं भाई साहब लेट्स कीप द वैल्यू साइड इज गिवन एज 3.5 in centimeters तो 3.5 and remain unit will remain the same ओके ये चेंज नहीं होगी क्योंकि पेरीमीटर तो ऑब्वियसली लेंथ है तो हम उसे साइड की ही यूनिट के साथ रिप्रेजेंट करने वाले हैं इट कम्स एज अब आप देखो इस पे करना क्या है बच्चे बहुत सिंपल है मल्टीप्लाई करना ही सीखना है हमें पहले क्वेश्चंस तो बनाना हमें आता है द पॉइंट इज कि यहाँ पे 3.5 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है अब हमें जब पहले होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता था तो आसान होता था हम तुरंत कर लेते थे लेकिन अब अगर हमें करना है डेसिमल्स को मल्टीप्लाई उसके लिए हमें आदत होनी चाहिए डेसिमल्स को तरीके से रखने की मतलब कहाँ पे डेसिमल्स को हम प्लेस करेंगे सो आई वुड सजेस्ट रिमूव द डेसिमल फर्स्ट आप डेसिमल्स को रिमूव कर दो और डायरेक्टली आप क्या करो मल्टीप्लाई करो 3 5 15 का 5 कैरी 1 3 3 9 प्लस 1 इट इज 10 अब आपने देखा कि यहाँ पे 3.5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं इस पूरे मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस में एक ही डिजिट है वो है 5 तो बस एक डेसिमल लेफ्ट से आप राइट टू लेफ्ट की ओर मूव करोगे और डेसिमल को यहाँ पे 5 के पहले लाकर प्लेस कर देना अगर एक डिजिट है सिंगल डिजिट है अगर 2 डिजिट्स हो गए डेसिमल के बाद तो हम उसको आगे डिस्कस करेंगे बट दैट इज इनफ सो पेरीमीटर ऑफ द गिवन इक्विलेटरल ट्राइंगल वुड बी 10.5 in centimeters दैट्स इट देखा कितना आसान है इसे मल्टीप्लाई करना आगे कुछ और भी क्वेश्चंस है जो हमें और तरीके से करने हैं The length of a rectangle is 7.1 centimeter and its width is 2.5 centimeter. अब बात आई भाई साहब की एक रेक्टेंगल था हमारे पास प्यारा सा ठीक है अब इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है 7.1 आई एम सॉरी इट्स 7.1 क्योंकि यहाँ पे मैं लिखने वाली थी 2.5 गलती से लेंथ और इसका जो विड्थ है वो क्या गिवन है 2.5 इन सेंटीमीटर अब आपको पता होगा कि एरिया ऑफ एनी लाइक फिगर लाइक हम जैसे रेक्टेंगल का है 2D प्लेन में हम जब एरिया फाइंड आउट करते हैं
तो ऑब्वियसली हम स्क्वायर यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट। तो यू नो दैट कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, गाइज यू हैव टू डू इट, मैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस आपको ही करने हैं बच्चों, इस बात को आप प्लीज ध्यान से सुनना। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, गाइज लेट मी नो व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आप जल्दी से मुझे एरिया बताओ, तब तक एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ भाई साहब की ऑडियो वगैरह सब परफेक्ट है या नहीं, राइट। आई हैव टू चेक इट, तो क्योंकि भाई आपकी ही क्लास है तो ऑडियोज तो चेक करना बनता है। यस यस गाइस, थैंक यू सो मच। इट शुड बी लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ कितना है हमारे पास 7.1 इन सेंटीमीटर्स एंड विड्थ कितना है 2.5 इन सेंटीमीटर्स। यूनिट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, दैट आई विल कीप एट द एंड। हमारा मेन जो फोकस होगा वो होगा कि हम इन दोनों डेसिमल्स को मल्टीप्लाई कैसे करें। तो मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना बच्चे, गड़बड़ मत करना। 7.1 टाइम्स 2.5। अब आपको याद होगा कि यहाँ पे सबसे पहले हम इसे नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे और डेसिमल्स को इग्नोर करेंगे, हटाओ, इग्नोर द डेसिमल्स, ओके। 5 1s are 5, 5 7s are 35, 2 1s are 2 and 2 7s are 14. Okay, let's add the 5, it's 5 plus 2, it's 7, 3 plus 4, it should be 7 and it should be 1. Now the point is कि यहाँ पे आया है 17.75, सॉरी 1775, 1775। अब क्या करोगे आप, अभी आंसर नहीं लिखना है, अभी आपको वापस से डेसिमल्स रखने होंगे और ये बताना होगा कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो आपने देखा एक डिजिट तो 1 है यहाँ पर और एक डिजिट यहाँ पर है, मतलब हमारे पास टोटल 2 डिजिट्स है डेसिमल के बाद, राइट। बच्चे ध्यान से आप देख रहे होंगे, आई एम श्योर। अब आप क्या करोगे, डेसिमल को सबसे राइट मोस्ट पे जानकर आप उसे 2 प्लेसेस लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर दो, ऐसा। तो फाइनली ये आंसर हो गया 17.75 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट इज इट, खत्म। इतना स्वीट एंड सुंदर सा क्वेश्चन तो कभी देखा नहीं हमने। देखो आप, ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे। तो दिस इज जस्ट हाउ वी डू इट, राइट, एंड यू विल बी एबल टू डू इट। अब एक और भी क्वेश्चन आपकी किताब में है, ये क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रही हूं आपको क्योंकि बहुत सिंपल, ठीक है, और बहुत ही आसान भी है। In a class of 40 students, 1/5 of the total number of students like to study English, 2/5 of the students, total number of students like to study mathematics, and the remaining students like to study science. मतलब एक क्लासरूम है बड़ी सी, कहाँ पे है, यहीं पे है, ठीक है। अब बड़ी सी क्लासरूम थी हमारे पास। अब उस क्लासरूम में क्या हुआ कि 40 बच्चों में से 1/5 स्टूडेंट्स जो थे, 1/5 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, वो पढ़ते थे, सिर्फ उनको इंग्लिश पसंद था, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। और 2/5 ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दे वर लाइकिंग ओनली मैथमेटिक्स। और बाकी जो बचे थे उनको साइंस पसंद है। तो क्वेश्चन आया कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश। अभी तो ये 1/5 ऑफ 40 गिवन है, हमें नंबर निकालना होगा कि कितने बच्चों को इंग्लिश पसंद है। फिर हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को हम पता करेंगे। देन इट टेल्स अस कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस। तो बहुत सिंपल है, टोटल 40 बच्चे हैं। अब आपको पता है 40 बच्चों में से, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट, आई एम राइटिंग सॉल्यूशन पार्ट हियर नाउ। 40 बच्चों में से 1/5 ऑफ 40 स्टूडेंट्स लाइक इंग्लिश, तो आई विल राइट हियर इंग्लिश। और आप इसको कैलकुलेट करना, क्योंकि लास्ट सम आपने किया होगा कि 1/5 ऑफ 40, 1/3 ऑफ 9, लाइक हाउ कैन वी कैलकुलेट, यू नो दैट। देन ये तो इंग्लिश स्टूडेंट्स हो गए। अब जिन्हें मैथमेटिक्स पसंद है वो कितने हैं, 2/5 ऑफ 40 स्टूडेंट्स, ठीक है। 40 बच्चों में ही 2/5 ऑफ स्टूडेंट्स लाइक मैथमेटिक्स। अब इतने कितने बच्चे होंगे भाई साहब, पता नहीं, कैलकुलेट करो ना आप, मैं नहीं कर रही हूं, आपको करना है इस बार। आपकी बारी है क्वेश्चंस को करने की बच्चों, तो प्लीज आप करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सो जब आप 1/5 ऑफ 40 करोगे, मतलब 1/5 ऑफ 40, तो मतलब 5 8s are 40, 5 1s are 40, मतलब इंग्लिश पसंद करने वाले विद्यार्थियों का जो कुल संख्या है वो है 8। और अब पता चलेगा कि कितने बच्चों को मैथमेटिक्स पसंद है। सो सिंपली यू हैव टू डू लाइक दिस, 2/5 ऑफ 40, तो मतलब 5 1s are 5 and 5 8s are 40, so 8 2 times it's 16, so mathematics liked by 16 students, you should know about it, ठीक है। ज्यादा बच्चों को मैथ्स पसंद आ रही, अरे अरे रुको रुको, अभी तो 40 बच्चे थे। अब टोटल 40 में से आपको पता है कि 8 बच्चों को इंग्लिश पसंद है और 16 बच्चों को क्या पसंद है,
मैथमेटिक्स। तो जो बचे हुए बच्चे होंगे उनको साइंस पसंद होगा, राइट। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ आंसर, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं करोगे, आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को एज अ वर्ड प्रॉब्लम ही सॉल्व करना है, ठीक है। द पॉइंट इज कि 40 में से आप ना सब्ट्रैक्ट करो द सम ऑफ इंग्लिश लर्नर लाइक इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हु लाइक टू लर्न इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 + 16 फॉर 24 होता है ना, तो आप 40 में से क्या करोगे, 24 करोगे सब्ट्रैक्ट। तो जितने बच्चों के नंबर अब बचेंगे ये है टोटल 16 बच्चे। हाँ, मतलब 16 स्टूडेंट्स लाइक ओनली साइंस। तो अब ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, मैंने हार्डली यहाँ पे समझाया है, कोशिश की है, बाकी आप इसे एज अ वर्ड प्रॉब्लम ही सॉल्व करना। यहाँ पे सिर्फ मैंने न्यूमेरिकली किया है कि यहाँ पे आपको आंसर अभी पूरा नहीं मिला है, उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। द पॉइंट इज इट टेल्स अस कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे साइंस पढ़ने वाले बच्चों का टोटल में से फ्रैक्शन हमें बताना होगा ना, तो 16 आउट ऑफ 40 दैट इज द फाइनल आंसर, राइट। तो बस इतना ही था, ठीक है। ये ऐसे ही आपको क्वेश्चंस बनाने हैं और हर बार कोशिश करना कि आप अच्छे से ही क्वेश्चंस को रीड करो। whenever you have word problems I would suggest कि make sure you will read the question at least twice because it is going to help you, to understand that what is being asked by to you in your question. That's very, very important, right? So let's go for the next one, which is very interesting and very awesome. अभी तक आपने मल्टीप्लीकेशन तो देखे, लेकिन अब क्या देखना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। अब अगर हमारे पास 10 के मल्टीपल्स हो गए, अब हमें किसी नंबर को उन मल्टीपल से करना है मल्टीप्लाई, तो कोई घबराने की बात नहीं, बहुत सिंपल आंसर होगा, एकदम सेकेंड्स में आप कर लोगे। लेट्स रीड इट फर्स्ट देन विल गो अहेड, ठीक है। पहले रीड कर लेते फिर आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ डेसिमल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 10, 100 और 1000 और 10,000, राइट, द डिजिट्स इन द प्रोडक्ट आर सेम एज इन द डेसिमल नंबर, but the decimal point in the product is shifted to the right by as many of places as there are zeros over 1। मतलब ये सब क्या हो रहा है मैम, सोचना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 49 और आपने 4.9 लिखते हैं क्या, हाँ 4.9। अगर हम इसे 10 से करते हैं मल्टीप्लाई, सिंपल आप समझो, बस तरीके से समझो, फिर स्टेटमेंट वापस से आप रीड करोगे खुद से। द पॉइंट इज कि इफ आई वुड लाइक टू मल्टीप्लाई 4.9 विद 10, आपको पता है यहाँ पे 10 में सिर्फ एक ही जीरो है, कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ इस डेसिबल को एक बार ले जाके राइट साइड शिफ्ट कर दो। अगर एक जीरो दिख रहा है 1 के पास, ठीक है, तो एक डेसिमल सिर्फ एक प्लेस तक शिफ्ट होगा टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। अब क्या आएगा यहां से आंसर आपके पास 49, ठीक है। एक रास्ता तो ये हुआ कि 4.9 है, हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई किया और हमें 49 मिला। सेकेंड वन इज देयर कि अगर आपको ये नहीं करना है तो एक और भी रास्ता है। 4.9 जो है आपके पास वो डेसिबल है, अब हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। तो 4.9 का जो फ्रैक्शनल फॉर्म होगा वो होगा 4.9 है ना, तो 49/10, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ 4.9 आई विल कीप 49 by 10, तो 10 and 10 will be cancel out and only 49 will be remained here। तो या तो आप सीधा रास्ता अपनाओ या टेढ़ा, जब जब चाहोगे आंसर सेम पाओगे, ठीक है। तो ये तो रूल है भाई, रूल को तो कोई नहीं तोड़ सकता भाई साहब। अब एक और भी क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको कहा कि 3.079 टाइम्स 100, अब इसमें आंसर क्या आएगा, तो बिना झिझक किए बिना देखे आप कैसे बताओगे, ऐसा भी स्ट्रैटेजी होना चाहिए ना। रूल के अकॉर्डिंग आपने देखा यहाँ पे 2 जीरोज हैं, तो हम अपने डेसिमल को राइट साइड 2 प्लेसेस तक शिफ्ट कर देंगे, कैसे 1 2, सो द फाइनल आंसर वुड बी 307.9। देखा कितना आसान है ये। एक और भी कंडीशन आती है, बच्चे अक्सर पूछते हैं मुझसे, तो मैं आपको भी बताती हूँ। उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि मैम अगर सपोज मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया 100 से, मतलब 0.3 को मल्टीप्लाई किया मैंने 1000 से, तब आंसर क्या आएगा बताओगे जरा मुझे। मैंने सोचा भाई ये तो बहुत ही गड़बड़ क्वेश्चन पूछ लिया बच्चे ने। फिर मैंने कहा कि घबराने की बात नहीं है, इसका एक सॉल्यूशन है हमारे पास। दिस 0.3 कैन बी रिटन एज 0.3000000 and so on, like I can write zeros here, right? But according to our need I can write like till here only, and I'll multiply it by 1000
अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक छोटा सा दिमाग लगाऊंगी कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 3 है, तो हम क्या करेंगे, यहां से हम डेसिमल को 3 प्लेस तक आगे भगा देंगे राइट साइड। तो डेसिमल बेचारा रोते रोते कैसे 0.3 1 2 3 4 5, तो अब 0 के बाद है डेसिमल, अब बेचारा रोएगा कि चलो मुझे छोड़ो, वहां तक कर देते हैं। मतलब कैसे जाएगा, 1 जंप 2 जंप और 3 जंप, मतलब ये डेसिमल शिफ्ट हो गया यहाँ पर आकर। दिख नहीं रहा है क्या, ब्लैक कलर है तो नहीं दिख रहा होगा, बट द पॉइंट इज दिस डेसिमल इज नाउ हियर, राइट, इट्स नाउ हियर। ठीक है, तो अब बात क्या है कि फाइनल आंसर जो आपको मिल रहा है वो कितना है आपके पास, 300। 300 इज द फाइनल आंसर। अगर कभी आपको ऐसे कंफ्यूजन लग रहा है कि अरे मैम ये क्या ही क्वेश्चन दिया है आपने, लग सकता है ना, तो इतना कुछ मत करना आप। एक और भी रास्ता है, जो हमने दूसरा रास्ता डिस्कस किया उसे भी हम यहाँ पे अपना लेते हैं, उससे भी हेल्प मिलती है बच्चे, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं है कि आप एक ही स्टेटमेंट पढ़ लियो और उसी के पीछे भागो, ऐसा नहीं है। आपके पास जितना लर्निंग आपने सेव रखा है उसको यहाँ पे इन्वेस्ट करो। ठीक है, पैसे है क्या कि सेव करो इन्वेस्ट करो, अरे नहीं भाई, ज्ञानार्जन बहुत आवश्यक है। 0.3 जो डेसिमल में है हम इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, तो आंसर आएगा 3/10। क्या कहते हैं आप सब बच्चों, एंड टाइम्स 1000, आप एज इट इज लिख दो। आपको पता है 10 1s are 10 and 10 100 times it should be 1000, so 1000 100 into 3 comes equals to 300। तो देखा, पुराना आंसर ही मिल रहा है ना, 300 रुपए वही मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो बस यही है आपके पास जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसे एकदम एक एक शब्द पढ़ो और समझो कि हमने किया क्या है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिखेंगे बहुत ही इजी इजी से। तो क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 है, ये क्वेश्चन 3 है, एक एक करके करें, पर मैं आपको लिख के दूंगी, आप करोगे। 168.07 times 10, what is the right answer, can you tell me? हाँ हाँ, बिना झिझक के आप कर लो कर लो कर लो, कितना सिंपल है, एकदम सेकंड्स में आप कर सकते हैं। बस तो काम खत्म। हाँ, सीधा आंसर लिख दो, एक ही जीरो है मतलब डेसिमल यहां से उठा और 7 और 0 के बाद चला गया, मतलब इनके बीच में, तो आंसर आएगा 1680.7, राइट। सेकेंड वन इज देयर, ये आपके लिए है 43.07 टाइम्स 100। बच्चे इसका आंसर आप प्लीज बताओ मुझे जल्दी से। आप सबको लिखना है, मैं अकेली नहीं लिख रही हूँ आंसर्स, आपको लिखना है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि आपने कौन से आंसर लिखे और कौन से नहीं लिखे। ठीक है, यू शुड नो अबाउट इट गाइज, यू शुड नो अबाउट इट। ना 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 ना। द पॉइंट इज कि अब यहाँ पे आपने देखा 2 जीरोज हैं, तो डेसिमल को उठाया और सीधे 2 प्लेसेस तक राइट की ओर भगा दिया, शिफ्ट कर दिया, तो आंसर आएगा 4307। दैट इज डी फॉर डन, आई एम श्योर यू आर डूइंग इट। अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है कौन सा, 0.03, उसको कर दिया है बेचारे 1000 से मल्टीप्लाई। ये कैसी है बात मैम, इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा साहस दिखाना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार आप 0 पॉइंट, अरे व्हाइट कलर पेन यूज हो गया भाई साहब, देखो 0.03 को आप लिख सकते हो ना 0.03000। अब बात क्या आई कि इसको अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 जीरोस है यहाँ पे 1000 के साथ ना 1 के साथ, तो हम इसको 3 प्लेस तक शिफ्ट करेंगे, 1 2 3, डेसिमल आ गया यहाँ पे। तो फाइनली आंसर हमें क्या मिल रहा है, इट इज 30। आप 30 बस लिख दो, क्योंकि 0030 अगर लिखते हैं आप तो वो तो 30 ही है ना। ठीक है, तो यहां से हो गया ये काम तमाम। एक और भी क्वेश्चन है यहाँ पे कि हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें सिर्फ मैं आपको एक क्वेश्चन ये वाला बताऊंगी, बाकी के आप खुद से करोगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। द पॉइंट इज कि इफ आई वांट टू मल्टीप्लाई 0.2 एंड 316.8, राइट। अब आप इसे कैसे करोगे ये आपको समझ के करना है। चलो पहले आप ट्राई करो, देन आई विल टेल यू द राइट आंसर विद अकॉर्डिंगली प्रोसेस मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगी। बट आई रियली नीड ऑल ऑफ योर्स पॉइंट्स ऑफ व्यू माय डियर स्टूडेंट्स, कि आप कैसे कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइफ में ये सब चीजें मिलनी चाहिए। चलो, तो आप क्या करोगे, 316.8 को लिख दो आप यहां पर, और 0.2 को लिख दो आप यहां पर। ठीक है, रास्ता कितना सरल है, क्योंकि हमेशा हमेशा हमने डेसिमल्स को प्लेस करने में गड़बड़ी की है बच्चों, वो गड़बड़ी हमें नहीं करनी है। वी डोंट वांट टू रिपीट इट, वी डोंट वांट टू डू इट, वी शुड बी वेरी क्लियर विद इट, like how to keep decimals, at what place I have to keep it, that's very very important and very nice।
ठीक है, क्योंकि डेसिमल्स भी तो चाहते हैं कि मुझे अच्छे से लिखो और समझ के लिखो। तो देखते हैं। तो पहला रूल हमारा यही है कि इग्नोर द डेसिमल्स। मैम इतना एटीट्यूड? हाँ बेटा, ये तो जरूरी है। ओके, 2 8 16 का 6 कैरी 1, 6 2 12 और 2 6 12 प्लस 1 13 का 3 कैरी 1, 2 1 2 प्लस 1 इट्स 3 एंड 2 3 इट्स 6। जीरो को मल्टीप्लाई करने का कोई रहस्य ही नहीं, क्योंकि तो 0 0 और 0 ही आएगा। सम करेंगे आप तो क्या मिलेगा? 6336। हाँ, अब बात यह है कि ये काम तो हो गया। अब वापस आएंगे अपन डेसिमल्स को रखने। तो आपने देखा कि 0 के बाद यहाँ पे डेसिमल था और यहाँ पे 6 के बाद था। अब बात यह है कि डेसिमल के बाद टोटल डिजिट्स कितने हैं, ऊपर और नीचे दोनों मिला के। आपने देखा, अरे वाह, एक यहाँ है एक यहाँ है, मतलब टोटल 2 डिजिट्स है। तो हम राइट साइड से डिजिट्स डेसिमल को उठाएंगे और लेफ्ट की ओर 2 डिजिट्स तक घुमाते चलेंगे, 1 2 एंड इट इज गोइंग टू हियर। सो 6336। No, 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 no. 63.36 is the right answer that we have kept here, right? So this was the solution for the first one. Rest 2 questions are your H for home, W for work. Make sure you will do it. ये आपके homework questions हैं, भूलना मत आप। तो आगे का सफर तय होगा थोड़ी देर बाद, मतलब अगले सेशन में। So till here we have just discussed how do we multiply decimals. ठीक है, stay tuned, stay connected. एंड आई रियली विश कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जो डाउट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई विल बी देयर टू आंसर योर क्वेश्चंस। हैव अ ग्रेट डे ऑल। थैंक यू। एंड टिल नाउ वी आर डन टिल हियर, राइट? मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल इज डन। विल गो फॉर द डिविजन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, करके आना है आपको, ताकि हम आगे का पार्ट बहुत अच्छे से कंटिन्यू करें। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।